जय भीम नवोदय साथियों, मैं आपके सामने बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक में से जो पढ़ी हुई बातें हैं कुछ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो इस प्रकार से हैं कि शाक्यों का एक संघ था और संघ का एक रूल था कि हर 20 वर्ष के शाक्य नवयुवक को संघ की दीक्षा लेनी ही होती थी। जब सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हुए तो अब उनके दीक्षित होने का समय आ गया। तो शाक्यों का एक सभागार भवन था जिसमें जिसे संस्थागार कहते थे, यह कपिल वस्तु में ही था। संघ की सभाएं भी इसी संस्थागार में होती थी। तो सिद्धार्थ को संघ की दीक्षा करने के उद्देश्य से शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित को संघ की सभा बुलाने के लिए कहा। समय के अनुसार कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ इकट्ठा हुआ। पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनना है। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और सभा को संबोधित किया। शाक्य सेनापति ने सभी संघ में उपस्थित व्यक्तियों के सामने अपनी बात को रखा कि सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके हैं और शुद्धोदन के कुल के अनुसार उनको संघ की दीक्षित होने के लिए सदस्यता ग्रहण करनी है। तो अगर यहाँ पे उपस्थित किसी भी शाक्य संघ सदस्य को कोई आपत्ति अगर है तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के अपना विचार रख सकते हैं, बता सकते हैं। जब उन्होंने पहली बार ये कहा तो वहाँ पे उपस्थित कोई भी जन विरोध में खड़े नहीं हुए। इसी तरीके से सेनापति ने दोबारा दोहराई कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी बात को स्वेच्छापूर्वक निडर होकर के रख सकता है। इसी तरीके से तीसरी बार भी कहा तो कोई भी सामने खड़ा नहीं हुआ। तो यह प्रस्ताव सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में निर्विरोध पारित हो गया। फिर उसके बाद में पुरोहित ने कहा कि संघ के सदस्य की हैसियत से मैं आपके कर्तव्य एक एक करके गिनाता हूँ। तो पुरोहित गण ने कर्तव्यों को गिनाया। आपको अपने तन और मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी, नंबर 1 में बताया। नंबर 2 में आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा, जरूर ही जरूर उपस्थित रहना होगा। नंबर 3 में आपको बिना किसी भय पक्षता शाक्यों का दोष पता चलने पर खुलकर कहना होगा। नंबर 4 में यदि आप पर कोई दोषारोपण किया जाए तो क्रोधित नहीं होना है। दोषी होने पर आपको स्वीकार करना होगा। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूरा अवसर है। तो ये पुरोहित गण ने सिद्धार्थ गौतम को बताया और कहा कि क्या करने पर संघ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। मतलब
निष्कासित किया जा सकता है। नंबर 1 में, वे विचार करने पर संघ के सदस्य नहीं रह सकते। अगर वे विचार करने पर पाए गए तो आपको संघ की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। हत्या करने पर संघ के सदस्य नहीं रह सकते। अगर आपने किसी की हत्या कर दी तो भी जो है संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर भी संघ के सदस्य नहीं रह सकते। झूठी साक्षी मतलब गवाही देने पर, दोषी होने पर संघ के सदस्य नहीं रह सकते। तो भाइयों, मैंने कुछ इस भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में से मैंने आपको अपने विचारों को बताया। आपको कैसे लगे ये विचार मेरे को जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।